अलैकुम। पहला हमारा टॉपिक था मस्जिद नबवी के बारे में। मस्जिद नबवी के बारे में मैंने आपको सारा कुछ बताया है। अब मैंने आप लोगों से पूछना है कि आपने क्या सीखा है। कौन बच्चा मुझे बताएगा कि जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके आए तो किन के घर तशरीफ़ लाए थे? हज़रत अबू अयूब अंसारी। पूरा जवाब देना है। ये क्या बात हुई, अबू कह दिया और आगे से चुप। हज़रत अबू अयूब अंसारी, सही वर्ड्स तलफ़ुज़ बोला करें। और मस्जिद नबवी की फ़जीलत में एक हदीस मुबारक का तर्जुमा बताएं। इधर आ जाएं, इधर आके बताएं सब बच्चों को। मेरी इस मस्जिद में नमाज मस्जिद हराम के बाद तमाम मसाजिद मस्जिद हराम के सिवा, यानी जो मस्जिद हराम है ना, मस्जिद अक्सा जिसको कहते हैं, उसके अलावा इस मस्जिद में नमाज पढ़ने का सवाब कितना है? 1000 ज़्यादा दर्जे अफजल है। ठीक है। और कोई बताना चाहे मस्जिद नबवी के बारे में? आप जाओ। मस्जिद नबवी के बारे में और कोई बच्चा बताना चाहे। असहाबे सुफ़ा कौन थे? वो गरीबों नदार सहाबा जो मस्जिद पढ़ाते थे और दीन की तालीम हासिल करते थे, उन्हें असहाबे सुफ़ा कहा जाता है। शाबाश। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक कहाँ पर वाक़या है? कहाँ पर वाक़या है? वसल्लम का रोज़ा मुबारक मस्जिद नबवी में वाक़या है। शाबाश। और हदीस मुबारक बता दें कोई मस्जिद नबवी की फ़जीलत के बारे में। कौन बताएगा? बस इन बच्चों ने याद किया है। बताएं आप। मेरे घर और मेरे मिंबर की ज़मीन के दरमियान की ज़मीन जन्नत के नहीं, मस्जिद नबवी की फ़जीलत के बारे में कहा है। मेरी इस मस्जिद में नमाज मस्जिद हराम के सिवा तमाम मसाजिद में 1000 ज़्यादा दर्जा अफजल है। शाबाश। पाठ में हमने पढ़ा था मस्जिद नबवी का क़याम और उसकी फ़जीलत के बारे में पढ़ा था। अब हमारा टॉपिक है मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमी, माशरती और तारीख़ी अहमियत। कि तालीमी क्या अहमियत थी, मुआशरे में इसकी क्या अहमियत है और तारीख़ में इसकी क्या अहमियत है। इस्लाम की पहली जो दरसगाह है सूफ़ा, वो भी मस्जिद नबवी में कायम है। वो क्या था कि जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद के साथ गरीब और नादार मुसलमानों के क़याम और तालीम के लिए एक चबूतरा बनाया था जो सूफ़ा के नाम से मशहूर है। और यहाँ सहाबा कराम हर वक्त जो है वो दीन की तालीम के लिए खिदमत सर अंजाम देते थे। तो ये एक इस्लामी रियासत का एक अहम मरकज़ है और मुसलमानों के लिए इबादत गाह के लिए एक तरबियत गाह भी है। और यहाँ पे मुसलमानों को दीन इस्लाम की तालीम दी जाती है और यहाँ जो दूसरे मुल्क के जो लोग हैं वो भी आते हैं। मस्जिद नबवी में उनको ठहराया जाता था और उनकी रवानगी भी यहाँ से होती थी। अहम मालूमात जो थी, मामलात थे, यहाँ पर ही जो है इसको डिस्कस किया जाता था। तो खुलफाए राशिदीन ने भी बाद में जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफ़ात पा गए तो खुलफाए राशिदीन ने इसकी इमारत में तोसी की थी, मज़ीद इस इमारत को बनाया था। समझ आइए बच्चों आप लोगों को? तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।